हेलो डॉक्टर ऑफ फ्यूचर्स, आपका साइंसिया में स्वागत करता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, जिसमें टैक्सॉन या ग्रुप्स जो होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती क्या है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है या ईच कैटेगरी या हर कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है और हर एक रैंक एक ग्रुप होता है और हर एक ग्रुप का अपना कॉमन फीचर होता है और हर ग्रुप एक दूसरे ग्रुप से अलग होता है, तो उसको डिस्टिंक्टिव फीचर्स कहते हैं या एक दूसरे को विभेद करने वाले लक्षण कहलाते हैं। कुछ कॉमन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें है किंगडम है, फाइलम है, डिवीज़न है। डिवीज़न जो है प्लांट के लिए यूज होता है और फाइलम एनिमल के लिए। बाकी सब सेम है, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरी होता है, जैसे किंगडम है, सुपर किंगडम है, सब किंगडम है, फाइलम है। तो फाइलम है तो सब फाइलम भी होता है, सुपर फाइलम भी होता है। और डिवीज़न है तो सब डिवीज़न भी होता है, क्लास है तो सब क्लास होता है, सुपर क्लास होता है। आर्डर है तो सुपर आर्डर, सब आर्डर भी होता है। फैमिली है तो सब फैमिली और सुपर फैमिली भी होती है। जीनस है और स्पीसीज है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ नीट वी हैव टू डिस्कस ओनली द किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए एग्जाम्पल क्या है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए इंसेक्ट। तो इंसेक्ट क्या है, एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है, एक रैंक है और उसका कुछ कॉमन फीचर है, जैसे 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स जो है आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर के लक्षण है, इसलिए हम उसको क्या कह सकेंगे, एक रैंक कह सकते हैं। अब बात आ रही है जो रैंक है उसका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है या उनका पोजीशन क्या है। तो आइए देखते हैं, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है आप उसे डिसेंडिंग आर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं और असेंडिंग आर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे अब सबसे बड़ा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम या डिवीज़न प्लांट्स के लिए, उसके बाद आता है क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अच्छा, कई स्पीसीज, ढेर सारी स्पीसीज से है ना, यानी स्पीसीज का जो ग्रुप है वो जीनस होगा। जीनस के ग्रुप को फैमिली कहते हैं और फैमिली के ग्रुप को आर्डर और आर्डर के ग्रुप को हम लोग क्लास कहेंगे और क्लास के ग्रुप को फाइलम या प्लांट है तो डिवीज़न कहेंगे और फाइलम या डिवीज़न के ग्रुप को क्या कहेंगे, किंगडम कहेंगे। इसका मतलब है जो किंगडम है वो फाइलम या डिवीज़न को इंक्लूड करता है, जोड़ता है, या किंगडम के अंदर फाइलम डिवीज़न पाए जाते हैं, फाइलम या डिवीज़न के अंतर्गत क्लास, और क्लास इंक्लूड्स आर्डर, आर्डर इंक्लूड्स फैमिली, फैमिली इंक्लूड्स जीनस एंड जीनस इंक्लूड्स स्पीसीज। नेक्स्ट है किंगडम। किंगडम क्या है, सबसे बड़ी यानी हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्लांटी और एनिमेलिया की। तो प्लांटी में है ना, तो प्लांटी है, प्लांटी में हम लोग क्या बात कर रहे थे, डिवीजन की। तो प्लांटी किंगडम के बाद क्या आता है, डिवीजन। तो डिवीजन का एग्जांपल क्या हुआ, एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी में एंजियोस्पर्म्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, और जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड वाले प्लांट्स आते हैं। एनिमेलिया में कार्डेट्स हैं और नॉन कार्डेट्स हैं। तो कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स क्या है, फाइलम है। अब बात करते हैं कि प्लांट्स में जो डिवीज़न है वो किस तरह से क्लास में बटा होता है और फाइलम। देखिए, एंजियोस्पर्मी है डिवीज़न, इसके 2 क्लास हैं, डाइकोटिलेडनी है और मोनोकोटिलेडनी है। और फाइलम कार्डेट्स की बात करते हैं तो इसमें कई क्लास आ जाते हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, है ना, और क्या आता है, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। तो बहुत सारे क्लासेस आते हैं। हेमिकार्डेट्स को भी कार्डेट्स में रखा जाता है, कहीं कहीं कार्डेट्स से अलग हेमिकार्डेट्स को रखा जाता है, ये बात है। नेक्स्ट है मैमेलिया। मैमेलिया क्लास है। अब इस क्लास को 2 आर्डर में बांटा गया है, कार्निवोरा और प्राइमेटा में। और डाइकोटिलेडनी में क्या है, डाइकोटिलेडनी एक क्लास है, ये प्लांट के लिए है। इसमें 2 आर्डर्स हैं, पोलमोनियल्स है और सेपेंडेल्स है। नेक्स्ट है
पोलमोनियल्स। पोलमोनियल्स क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर में इसमें भी दो फैमिली का एग्जांपल हमने लिया है, कन्वोलुलेसी एंड सोलेनेसी। और कार्नियोरा है, ये एनिमल किंगडम का ऑर्डर है कार्नियोरा। कार्नियोरा में क्या आता है? फेलिडी एंड कैनिडी। क्या आता है? फेलिडी एंड कैनिडी आता है। अब देखते हैं फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जैसे है फैमिली है फेलिडी, तो फेलिडी जो है पैंथेरा और फेलिस, ये दो जीनस है, और इन दो जीनस का जो ग्रुप है वो क्या है? फेलिडी है। और पैंथेरा एक जीनस है, इसके अंदर कई स्पीसीज आता है। जैसे पैंथेरा टिग्रिस आता है ना, पैंथेरा लियोपार्ड के लिए लियो आता है, पैंथेरा लियो लायन के लिए है, पैंथेरा लियो जो है लियोपार्ड के लिए है ना। अब बात आती है फेलिस की। फेलिस जो कैट है उसका नाम है फेलिस डोमेस्टिकस। हमने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में बताया था कि जीनस का जो नाम है वो पहला लेटर कैपिटल लेटर रहता है, यहाँ देखिए कैपिटल लेटर है, और स्पीसीज क्या है? स्मॉल लेटर है। ऐसे ही सेम कंडीशन है फैमिली सोलेनेसी में। सोलेनेसी का दो जीनस हमने लिया, सोलेनम और एट्रोपा। इसकी स्पीसीज है ट्यूबरोसम और मेलांजिना, है ना। और एट्रोपा का है बेलाडोना। एट्रोपा या बेलाडोना ये किसका है? धतूरा का है। और सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का है, और सोलेनम मेलांजिना ये बैगन का है। अब बात आती है टेस्ट योरसेल्फ। तो पहला क्वेश्चन है, ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर्स टू, मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है, या टैक्सोनॉमिक हायरार्की का एक लेवल या रैंक होता है, या ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, या ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स लेकिन इंटरब्रीड फ्रीली नहीं कर सकते। इसमें कौन सा ऑप्शन सही आपको पता लगाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, हायरार्की या की कहेंगे। अब बात आती है टैक्सॉन। तो टैक्सॉन टर्म जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? स्पीसीज और जीनस की रैंक के लिए, या फाइलम के रैंक के लिए, या स्पीसीज एपिथेट के लिए, या कोई भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो उसके लिए हम टैक्सॉन वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर? विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर? कौन सा टर्म है? क्लास है, या टैक्सॉन है, या फैमिली है, या आर्डर है? इसमें देखिए कुछ मिसिंग है। विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर ए ग्रुप, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट आर स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है, या सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटा ग्रुप है वो कौन सा है? स्पीसीज है, किंगडम है, या फैमिली है, या वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन। क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, या क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम होता है वो किस पर बेस्ड होता है? स्पीसीज पर बेस होता है, या जीनस पर बेस होता है, ऑर्डर पर बेस होता है, या फैमिली पर बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या वेरिएशन होता है? मॉर्फोलॉजी में होता है, एनाटॉमी में होता है, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स में होता है। अब बात आती है सिस्टमेटिक्स की। तो सिस्टमेटिक्स क्या है ना, उसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि सिस्टमेटिक बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना, उनके नाम को या उनको हम रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, तुलना करते हैं या स्टडी करते हैं। और क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। या क्लासिफिकेशन बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो अपनाते हैं, या कोई भी सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंगस्ट ऑल द किंगडम्स द ओनली टैक्सॉन दैट एक्सिस्ट इन नेचर एज ए बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट इज द। मतलब
कौन सा ऐसा टैक्सॉन है किंगडम में जिसको बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट कहा जाता है और नेचर में पाया जाता है? तो वो है, पहला ऑप्शन है स्पीसीज, दूसरा है जीनस, तीसरा है फाइलम या डिवीजन और चौथा है किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रू स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ ए पॉपुलेशन। एक जो ट्रू स्पीसीज है ना, एक पॉपुलेशन में रहती है, वो क्या क्या होता है? शेयरिंग सेम नीचे जो है उसका सेम होता है, या इंटरब्रीड कर सकते हैं, या सेम फूड खाते हैं, या जियोग्राफिकली जो है आइसोलेटेड होते हैं या अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स ए आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, कि मतलब ऐसे कौन से सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स बनाते हैं। तो ये किसका डेफिनेशन है, ये आपको बताना है, स्पीसीज का है या जीनस का है, ट्राइब का है या फैमिली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगीफेरा। मैंगीफेरा क्या है? वैरायटी है या जीनस है? स्पीसीज है या क्लास है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। मतलब जीनस एक ग्रुप है, लेकिन उसका ग्रुप किससे रिलेटेड होगा? क्लास से होगा या फाइला से होगा, स्पीसीज से होगा या ऑर्डर से होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का ऐसा समूह विच बियर ए क्लोज रिसेम्बलेंस, जो समान प्रकार का रिलेसेम्बलेंस दिखाते हैं, यानी समान कैरेक्टर्स दिखाते हैं एक दूसरे के साथ, और उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होता है वो भी सेम होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? फैमिली कहेंगे या वैरायटी कहेंगे, जीनस कहेंगे या डिवीजन कहेंगे, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू कैटेगरी जीनस। जीनस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। क्या कह रहा है? इट इज ए ग्रुप आर असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। कह रहा है स्पीसीज का ये असेंबलेज या ग्रुप है। फिर क्या कह रहा है? एक जीनस में एक से अधिक स्पीसीज पाए जाते हैं, या लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, जगुआर है, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। और उनके कुछ नाम दिया हुआ, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पैडस या पैंथेरा ओंका। ऑप्शन डी है, सोलेनम है, पेनिसिलियम है, विथानिया है एंड कैनिस है। ये जेनरा के एग्जाम्पल है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस। कि जो कैट्स हैं उसको किस जीनस के अंदर रखा जाएगा? फेलिस के अंदर, या पैंथेरा के अंदर, कैनिस के अंदर रखा जाएगा, या इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, कोई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो फैमिली से नीचे आती है, वो क्या है? क्लास है या किंगडम है, फाइलम है या जीनस है? अगला क्वेश्चन है, इन ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन। जीनस को किसके किसके बीच में रखा गया ये पूछ रहा है। किंगडम और क्लास के बीच में रखा गया है, या फाइलम और आर्डर के बीच में रखा गया है, या आर्डर और जीनस के बीच में रखा गया है, या फैमिली और स्पीसीज के बीच में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जो रिलेटेड जेनरा होते हैं वो किसको बिलोंग करेंगे? स्पीसीज को करेंगे, या वैरायटी को करेंगे, या फैमिली को करेंगे, या ब्रीड करेंगे? अगला क्वेश्चन है, इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किसी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, यानी फैमिली को किसके किसके बीच में रखा गया है? किंगडम और क्लास के बीच में, या क्लास और आर्डर के बीच में, या आर्डर और जीनस के बीच में, या क्लास और जीनस के बीच में? अगला और फाइनल क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना, उसके अंदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द अदर्स, है ना? क्या क्या करता है? फैमिली है, या आर्डर है, जीनस है, या स्पीसीज है? मतलब कौन सी ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें इन चारों ऑप्शन में से बाकी तीन को वो अकेले इंक्लूड करता है, ये आपको बताना है। थैंक यू वेरी मच। आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ
तो आप लोग इसे शेयर करिए, लोगों को बताइए कि यहाँ क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हर टॉपिक पर आपको MCQs मिलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है पूछे जाएं भविष्य में। इस तरह से इसके क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे और अपनी भी मदद करेंगे, अपने दोस्तों को भी मदद करेंगे और शेयर करके हमारी भी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।